इस वीडियो में मिशन ई शिक्षा कोश 100% शिक्षक प्रोफाइल अपडेट को शामिल किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतिम निर्देश और कार्य योजनाएं शामिल हैं, जिसकी अंतिम तिथि 6 मई 2026 है। वर्तमान स्थिति शिक्षक प्रोफाइल को अपडेट करने में धीमी प्रगति दर्शाती है, जिसमें कई प्रोफाइल अधूरे हैं या उनमें डेटा गायब है। अनिवार्य आदेश ये है कि 5 जून 2026 तक सभी 54 अनिवार्य फील्ड्स का 100% अपडेट सुनिश्चित किया जाए। The data structure is divided into 5 subheadings and 54 mandat data संरचना को 5 उपशीर्षकों और 54 अनिवार्य फील्ड्स में विभाजित किया गया है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पदस्थापन, पोस्टिंग, व्यक्तिगत पर्सनल, स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता, करंट एड्रेस। इन 54 फील्ड्स की अपडेट प्रक्रिया को 2 अलग अलग ट्रैकों में बांटा गया है। ARI fields: registration, posting, personal, permanent address, and current address. The update process for these 54 fields is split into 2 separate tracks. यह दोहरी अपडेट प्रक्रिया उप शीर्षकों के आधार पर जिम्मेदारियां तय करती है। ट्रैक ए के अंतर्गत पंजीकरण, पदस्थापन और व्यक्तिगत जानकारी आती है, जिसे शिक्षक के लिखित आवेदन पर डीपीओ द्वारा अपडेट किया जाता है। ट्रैक बी के अंतर्गत स्थायी और वर्तमान पते आते हैं, जिन्हें शिक्षक द्वारा अपनी खुद की लॉगिन आईडी का उपयोग करके अपडेट किया जाता है। ट्रैक ए की कार्य प्रणाली के अनुसार शिक्षक को त्रुटि सुधार के लिए डीपीओ को एक लिखित आवेदन जमा करना होगा। डीपीओ आवेदन को सत्यापित करता है और 48 घंटों के भीतर ई शिक्षा कोश को अपडेट करता है, जिसके बाद सिस्टम द्वारा प्रोफाइल को फ्रीज सुरक्षित कर दिया जाता है। स्थायी पते को अपडेट करने के लिए ट्रैक बी के तहत शिक्षक को लॉगिन करना होगा, समीक्षा करनी होगी और यदि आवश्यक हो तो अपना पता अपडेट करना होगा। उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र संख्या दर्ज करनी होगी और उसकी एक प्रति अपलोड करनी होगी। अंत में सबमिट और फ्रीज पे क्लिक करने से डेटा लॉग हो जाएगा। ट्रैक बी के वर्तमान पते के अपडेट के लिए यदि स्थायी और वर्तमान पता समान है तो शिक्षक चेकबॉक्स पर टिक कर सकते हैं और सिस्टम स्वचालित रूप से पता अपडेट कर देता है। यदि समान नहीं है तो शिक्षक वर्तमान पते को अपडेट करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं और प्रोफाइल को फ्रीज करते हैं। डीपीओ डैशबोर्ड का उपयोग निगरानी और अनुपालन के लिए किया जाता है। हरे रंग ग्रीन के स्टेटस का मतलब है कि अनिवार्य प्रविष्टियां अपडेट हो चुकी हैं, किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। लाल रंग रेड के स्टेटस का मतलब है कि अनिवार्य जानकारी अभी अपडेट होनी बाकी है। डीपीओ को प्राथमिकता के आधार पर अपडेट के लिए लाल स्टेटस वाले शिक्षकों से संपर्क करना चाहिए। शिक्षकों के लिए अंतिम चेकलिस्ट में पते अपडेट करना, आवासीय प्रमाण पत्र तैयार अपलोड करना और धारा 1, 2 और 3 में त्रुटियों के लिए डीपीओ को लिखित आवेदन जमा करना शामिल है। डीपीओ को प्रतिदिन डैशबोर्ड की समीक्षा करनी चाहिए, लाल स्टेटस वाले शिक्षकों से संपर्क करना चाहिए और 48 घंटों के भीतर आवेदनों को सत्यापित करना चाहिए।